नमस्कार, मैं सौरभ चंद्र, प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शिवरामपुर चित्रकूट। आज के इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग आकाशीय विद्युत तथा तड़ित चालक यानी कि लाइटनिंग एंड लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तो वर्षा काल में हम लोग आकाश में अक्सर बिजली को चमकते हुए देखते हैं, बादलों की गर्जना भी सुनते हैं। आपने यह भी सुना होगा कि वर्षा के समय कभी कभी किसी मकान पर अथवा किसी पेड़ आदि पर बिजली गिर जाती है। तो वास्तव में यह जो बिजली है, जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बिजली कहते हैं, यही आकाशीय विद्युत है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि यह आकाशीय विद्युत क्या है। अक्सर बरसात के दिनों में हम आसमान में बिजली की चकाचौंध कर देने वाली रोशनी और इसके साथ ही बादलों की गड़गड़ाहट को देखते और सुनते हैं। बादलों की तड़क ऐसी होती है कि मानो आसमान फट जाएगा और बिजली की टेढ़ी मेढ़ी लपलपाती धार धरती में प्रवेश कर जाएगी। वास्तव में यह आकाशीय विद्युत है, जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में आसमानी बिजली भी कहते हैं। एक चीज़ आपने गौर किया होगा या ध्यान दिया होगा कि जब भी ये जो आसमानी विद्युत है या आकाशीय विद्युत है, ये जो चमकती है, तो चमक तो हमको तुरंत दिखलाई पड़ जाती है, लेकिन ये जो बादल की गर्जना है वो हमको कुछ देर बाद सुनाई पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण है कि आकाशीय विद्युत की चमक हमको तुरंत दिखलाई पड़ जाएगी, लेकिन उसकी जो गर्जना है बादल की, जिसको हम अंग्रेजी में थंडर कहते हैं, थंडर हमको कुछ देर बाद सुनाई पड़ता है। जो गर्जना है वो हमको कुछ देर बाद सुनाई। उसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे का मुख्य कारण है प्रकाश की चाल और ध्वनि की चाल में अंतर होना। वास्तव में प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यदि किलोमीटर में कहें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि जो प्रकाश है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करता है। यदि इसकी तुलना हम ध्वनि की स्पीड से करें, ध्वनि की चाल से करें, तो ध्वनि की स्पीड बहुत ही कम होती है। ध्वनि की स्पीड जो होती है वो होती है 1 किलोमीटर पर 3 सेकंड, यानी कि ध्वनि 1 किलोमीटर चलता है 3 सेकंड में। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ध्वनि 1/3 किलोमीटर चलता है 1 सेकंड में। तो प्रकाश कितना चलता है 1 सेकंड में? तो प्रकाश चलता है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। ध्वनि कितना चलता है 1 सेकंड में? ध्वनि चलता है 1 सेकंड में 1/3 किलोमीटर। तो यहाँ यह स्पष्ट है कि प्रकाश की चाल अधिक होने के कारण ही ये जो विद्युत की चमक है, आकाशीय विद्युत की चमक है, प्रकाश की स्पीड अधिक होने के कारण ही आकाशीय विद्युत की चमक हमको जल्दी दिखलाई पड़ जाती है। जबकि ये ध्वनि की बात करें, जो गर्जना है, ठीक है, तो ध्वनि की स्पीड कम होती है। ध्वनि की स्पीड कम होने के कारण ही जो आकाशीय गर्जना है वो हमको देर से सुनाई पड़ती है। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने यह भी सुना होगा कि कभी कभी आसमानी बिजली जो है वो भयानक कड़क के साथ घरों और जीवों पर गिरती हुई देखी जाती है। ठीक है। आसमानी बिजली गिरने से वस्तुएं जो होती हैं टूट करके छितरा जाती हैं, घरों व पेड़ों में आग लग जाती है। जो जीवधारी प्राणी है उनके अंदर का जीवन समाप्त हो जाता है, वो निर्जीव हो जाते हैं। इनकी तरंगों से, इनकी वेव से इतने तेज़ी से झटका लगता है कि उस आदमी की तत्काल मृत्यु हो जाती है। इन घटनाओं को, ये जो घटनाएं हैं जो जान माल का नुकसान पहुंचाती हैं, इन घटनाओं को हम तड़ित आघात कहते हैं, या इंग्लिश में बोले तो लाइटनिंग स्ट्राइक्स कहते हैं। ठीक है। वास्तव में यदि हम एक एवरेज कैलकुलेशन करें तो एवरेज कैलकुलेशन में ये देखा गया है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में प्रति सेकंड लगभग 100 लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती हैं, यानी कि 100 आकाशीय बिजली धरती में गिरती हैं। ठीक है।
तो त्वरित आघात क्या है? त्वरित आघात तो इंग्लिश में लाइटनिंग स्ट्राइक कहते हैं। ये जो आसमानी बिजली होती है, बिजली कभी किस पर गिर जाती है? पेड़ पर गिर जाती है। जैसे आपको यहाँ पर दिखलाई गया है कि यहाँ पर ये बिजली है पेड़ पर गिर गई है, जिसके कारण पेड़ क्या हो गया है? जल गया है। यहाँ पर बिजली किसी इमारत पर गिर गई है, किसी घर पर गिर गई है, तो यहाँ पर घर जल गया है। तो इस घटना को, जिस घटना में क्या हो जाता है, जान माल को नुकसान या हानि पहुंचती है विद्युत के द्वारा, उसको हम त्वरित आघात या लाइटनिंग स्ट्राइक्स कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो आकाशीय विद्युत है, जो लाइटनिंग है, इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है। तो आकाशीय विद्युत का वैज्ञानिक कारण, तो आकाशीय विद्युत का सर्वप्रथम अध्ययन सन 1752 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने इसका अध्ययन किया था। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया था कि आसमान में जो भारी घने काले बादल होते हैं, इन भारी घने काले बादलों को, जिसे हम स्टॉर्म क्लाउड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो जब स्टॉर्म क्लाउड या काले बादल जो बारिश करते हैं, ये स्टॉर्म क्लाउड जब आसमान में बनते हैं, तो जो तेज़ हवाएं चलती हैं, तो तेज़ हवाएं बादलों के बीच में से ऊपर की ओर जाती हैं। तो जब तेज़ हवाएं बादलों के बीच में से ऊपर की ओर जाती हैं, जिसके कारण बादलों में जो वाटर ड्रॉप्स प्रेजेंट होती है, बादल वास्तव में बादल क्लाउड क्या होते हैं, क्लाउड में क्या क्या होता है, क्लाउड में आपका वाटर ड्रॉप्स होती हैं, कुछ आइस क्रिस्टल्स भी होते हैं, एयर भी रहती है, ये सब मिलकर के क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं, बादल बनाते हैं। तो जो जो स्टॉर्म क्लाउड होते हैं या जो काले बादल होते हैं, ठीक है, तो काले बादलों के बीच से जब तेज़ हवाएं चलती हैं, और ये हवाएं जो हैं बादलों के बीच से कहाँ जाती है, ऊपर की ओर जाती हैं, तो बादलों में जो वाटर ड्रॉप्स प्रेजेंट होती हैं, उनके मध्य घर्षण होने लगता है। इन वाटर ड्रॉप्स के मध्य में क्या होता है, घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है। और आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज में पढ़ चुके हैं, जब घर्षण होता है तो घर्षण के कारण बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये जो जब हवाएं हैं, हवाएं नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं, तो यहाँ पर ये देखा गया कि बादलों में दो तरह की बूंदें होती हैं, कुछ छोटी बूंदें भी रहती हैं, कुछ बड़ी बूंदें भी रहती हैं। तो छोटी बूंदें क्या करती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता अधिक होती है, जबकि बड़ी बूंदों में क्या होता है, बड़ी बूंदों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। तो छोटी बूंदें, घर्षण के कारण छोटी बूंदें क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण उन पर धन आवेश आ जाता है। और छोटी बूंदें चूँकि हल्की भी होती हैं, और हल्की होने के कारण क्या होता है, वह हवा के साथ वो छोटी बूंदें जिन पर धन आवेश आ चुका है, वो ऊपर की ओर चली जाती हैं। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है, जो क्लाउड होता है, क्लाउड के ऊपर साइड में धन आवेश इकट्ठा हो जाता है, जबकि क्लाउड के नीचे साइड में भारी बूंदें रह जाती हैं। भारी बूंदे का काम क्या था कि भारी बूंदें जो होती हैं वो छोटी बूंद से इलेक्ट्रॉन ले लेती हैं। तो इलेक्ट्रॉन लेने के कारण भारी बूंदों पर कैसा चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये बूंदें जो है नीचे रह जाती हैं क्लाउड में। तो इस वजह से क्लाउड में दो तरह का चार्ज डेवलप हो जाता है, नीचे साइड में निगेटिव चार्ज जो कि भारी बूंदों के कारण होता है, और ऊपर साइड में पॉजिटिव चार्ज। राइट हैंड साइड में क्लाउड, इसमें भी आप लोग देख रहे होंगे कि जो नीचे वाला क्लाउड है उसमें कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज है, और ऊपर साइड जो क्लाउड है उसमें कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जब स्टॉर्म क्लाउड के ऊपरी और निचले हिस्से में अपोजिट चार्जेस की बहुत अधिक मात्रा बढ़ जाती है। अब होता क्या है, ये निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं इनके बीच में क्या काम करता है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन के कारण ये दोनों एक दूसरे से मीट होना चाहते हैं, एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। क्योंकि आप लोग, मैं पहले बता चुका हूँ अभी कि क्लाउड्स में एयर भी होती है, तो ये बीच जो इन चार्जेस के बीच वाला जो पार्ट है, यहाँ पर जो एयर है, एयर क्या करती है,
एयर जो चार्ज होता है चार्ज का बैड कंडक्टर होती है, चार्ज को आसानी से फ्लो नहीं होने देती है। वास्तव में ये निगेटिव चार्ज पॉजिटिव की ओर जाना चाहेगा, लेकिन बीच में एयर है, तो एयर क्या होती है, एयर चार्ज का या इलेक्ट्रॉन का बैड कंडक्टर होती है। तो जिसके कारण जो है ये चार्ज जो निगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की ओर, या पॉजिटिव चार्ज जो है वो निगेटिव चार्ज की ओर आसानी से नहीं आ पाता है। लेकिन जब ये चार्ज बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, जब बहुत अधिक मात्रा में ये चार्ज बढ़ जाता है तो क्या होता है, तो जो एयर का रेजिस्टेंस है वो वहाँ पर कमज़ोर पड़ जाता है। एयर का जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो इलेक्ट्रॉन को न फ्लो करने वाली क्षमता है, उसके वो कमज़ोर हो जाता है इस चार्ज के आगे। तो जब वो कमज़ोर हो जाएगा और हमारा चार्ज की मात्रा अधिक हो जाएगी, तब हमारा चार्ज जो है क्या होता है, एक दूसरे से मीट होने की कोशिश करता है, एक दूसरे से मीट होता है। और जैसे ही चार्ज हमारा मीट होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से जैसे ही मीट होगा, तो वैसे ही इंटेंस इलेक्ट्रिक स्पार्क उत्पन्न होता है। यानी कि तेज़ी से इलेक्ट्रिक एक तरह की स्पार्क या चिंगारी या उसको चमक कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लैश कह सकते हैं, एक चमक उत्पन्न होती है। ठीक है, इन जो इंटेंस इलेक्ट्रिक स्पार्क है, जैसे आप लोगों ने तारों को देखा होगा, जब से दो वायर हैं, वायर आपस में जब टच करते हैं तो कभी कभी चिंगारी उठते देखी होंगी। तो वैसे यहाँ पर जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में मिलते हैं तो क्या उत्पन्न होता है, चिंगारी या इंटेंस इलेक्ट्रिक स्पार्क उत्पन्न होता है। और यह, इसको हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी बोलते हैं। तो यह इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ही तीव्र प्रकाश की आड़ी टेढ़ी रेखा के रूप में हमको दिखलाई पड़ने लगता है, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बिजली चमकना भी कहते हैं। यही आकाशीय विद्युत है। तो अब देखिए, ये जो चार्ज है, चार्ज का फ्लो एक ही क्लाउड के अंदर भी हो सकता है, यानी कि निगेटिव से पॉजिटिव की ओर ऐसे हो सकता है, एक ही क्लाउड था। ठीक है, तो इसको हम इंटर क्लाउड डिस्चार्ज बोलेंगे, इंटर क्लाउड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जब एक ही क्लाउड के अंदर हो चार्ज का फ्लो। और यदि इस क्लाउड का निगेटिव चार्ज या फिर इस क्लाउड का निगेटिव चार्ज दूसरे क्लाउड के निगेटिव चार्ज की, दूसरे क्लाउड के पॉजिटिव चार्ज की फ्लो होने लगे, तो इसको हम बोलते हैं इंटर क्लाउड डिस्चार्ज। ठीक है, तो जो चार्ज का फ्लो होता है वो एक ही क्लाउड के अंदर भी चार्ज का फ्लो हो सकता है, या दो क्लाउड के बीच में भी चार्ज का फ्लो हो सकता है। तो इसी चार्ज के फ्लो होने के कारण ही हमारी क्या होता है, इंटेंस इलेक्ट्रिक स्पार्क उत्पन्न होती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, आकाशीय विद्युत कहते हैं। अब देखिए, एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसको हम थोड़ा आगे और समझते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि ये आसमानी जो विद्युत होती है, आकाशीय विद्युत होती है, ये आसमान में तो चमकती ही है, कभी कभी यह आकाशीय विद्युत धरती पर आ जाती है। तो ये धरती पर क्यों आ जाती है आकाशीय विद्युत, उसके पीछे क्या कारण है? तो यहाँ पर अब हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये हमारे क्लाउड है, क्लाउड में आप देख रहे हो कि ऊपर वाला जो पार्ट है वो कैसा है, क्लाउड का ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिवली चार्ज है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो कैसा है, वो निगेटिवली चार्ज्ड है। अब होता क्या है, ये जो हमारी धरती है, धरती में भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज पाए जाते हैं। पहले वो सिमेट्रिकल होते हैं, जैसे पॉजिटिव है फिर निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव फिर निगेटिव, पॉजिटिव फिर निगेटिव, पॉजिटिव। जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही कैसे चार्ज होते हैं, निगेटिव चार्ज भी होते हैं। निगेटिव चार्ज किस कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अब होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण या स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण ये जो निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज, ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन थे, बीच में जो इलेक्ट्रॉन थे उन इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेंगे। क्योंकि निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। तो ये जो निगेटिव चार्ज हैं, इन धरती के निगेटिव चार्ज या धरती के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, पुश करते हैं, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर चले जाते हैं। ये आपको दिखलाई पड़ रहे होंगे, ये माइनस चार्ज आपको यहाँ पर नीचे दिखलाई पड़ रहा है। तो
इन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो होगा वो धरती के इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर चले जाएंगे। धरती के इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर चले जाएंगे तो धरती में नीचे साइड में कैसा चार्ज आ जाएगा, धरती में नीचे साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ऊपर साइड में कैसा चार्ज आ जाएगा, ऊपर साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह के आपने देखा कि क्लाउड के द्वारा हमारी धरती जो कि पहले न्यूट्रल थी, अब धरती के जो ऊपरी सरफेस है, जो ऊपरी सतह है वो कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज हो गई है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के द्वारा जो निचली सतह है वो नेगेटिवली चार्ज हो गई है। तो यानी कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के द्वारा धरती भी हमारी चार्ज्ड हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, अब आकाशीय विद्युत गिरती कैसे है, तो यहाँ पर आप लोग को दिखलाई पड़ रहा होगा कि ये क्लाउड में ऊपर साइड में क्या है, ऑलरेडी बता चुके ऊपर साइड में पॉजिटिव चार्ज है, और क्लाउड में नीचे साइड में कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज क्या है, किस किस कारण है, तो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉनों के कारण। ठीक है, अब जो हमारी नीचे की सरफेस है, धरती है या मकान है या पेड़ आदि हैं, उन पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, ये हम ऑलरेडी अभी बता चुके हैं। ये जिसके इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लाउड के, वो बिल्डिंग के इलेक्ट्रॉनों को या धरती के इलेक्ट्रॉनों को या इस बिल्डिंग के इलेक्ट्रॉन को या इस पेड़ के इलेक्ट्रॉनों को या इस मंदिर के इलेक्ट्रॉनों को नीचे की ओर पुश करेंगे तो इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर चले जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जब नीचे की ओर चले जाएंगे तो प्रोटॉन ऊपर की ओर रहेंगे, और प्रोटॉन जब ऊपर की ओर रहेंगे तो ऊपर साइड में कैसा चार्ज रहेगा, सब पर, सब के सरफेस पर ऊपर साइड में पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, तो ये जो इंडक्शन होता है, ये जो प्रेरण होता है, वो प्रेरण डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो बड़ी वाली बिल्डिंग है, इस बड़ी वाली बिल्डिंग की डिस्टेंस क्लाउड से कम है, जबकि छोटी वाली बिल्डिंग की डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, पेड़ की डिस्टेंस थोड़ा और ज़्यादा है, और ये जो मंदिर इसकी डिस्टेंस और ज़्यादा है। तो डिस्टेंस सबसे कम कहाँ पर है, डिस्टेंस सबसे कम जो है इस क्लाउड और इस वाली बिल्डिंग के पास में है, जिसके कारण क्या होगा, ये जो इसका इस क्लाउड का जो माइनस चार्ज होगा, इस क्लाउड का माइनस चार्ज इस वाली बिल्डिंग को जल्दी इंड्यूस करेगा, जल्दी प्रेरित कर देगा, जिसके कारण इस वाले बिल्डिंग पर पॉजिटिव चार्ज जल्दी आ जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज जल्दी आ जाएगा तो जो जल्दी आ जाने के कारण अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा इसके माइनस इसके प्लस के बीच में यहीं पर काम करने लगेगा, तो ये चार्ज जो होगा, इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे क्लाउड से इस पॉजिटिव चार्ज की ओर क्या होने लगेंगे, फ्लो होने लगेंगे। तो इस क्लाउड से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो इस बिल्डिंग की ओर होने लगेगा। किस बिल्डिंग की ओर होगा, जो बिल्डिंग जितनी ज़्यादा ऊंची होगी उससे क्लाउड जो होंगे उतने नज़दीक होंगे। नज़दीक होंगे तो क्या होगा, वो क्लाउड जो है उस बिल्डिंग को उतनी ज़्यादा क्या कर देगी, इंड्यूस कर देगी। इंड्यूस कर देने का उस बिल्डिंग पर पॉजिटिव चार्ज जल्दी क्रिएट हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज जल्दी क्रिएट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो जो है क्लाउड से उसी बिल्डिंग की ओर होने लगेगा, और यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज होने लगेगा। इसी को हम कहते हैं बिजली का गिरना। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो बिजली होती है वो अपने आसपास जो ऊंची बिल्डिंग होती है वहाँ पर पहले गिरती है, या फिर हम किसी सतह पर या किसी ग्राउंड में हम लोग हैं तो ग्राउंड में कहा जाता है कि पेड़ों के पास में मत रहो, क्योंकि ग्राउंड में आसपास सबसे ऊंचा कौन रहता है, पेड़ रहता है। खेतों आदमी कौन ऊंचा रहता है, खेतों में यदि हम खड़े हैं ऊंचे की सरफेस कौन सी होगी, पेड़ होते हैं। या यदि हम लोग खड़े हैं तो बैठने के लिए कहा जाता है कि जब भी बिजली गिरती है तो बैठ जाइए। तो बैठने से क्या होता है, हम लोग की हाइट थोड़ा कम हो जाती है। तो जब हमारी हाइट कम हो जाएगी तो अन्य जो हमारे आसपास की चीज़ें होंगी वो हमसे ऊंची रहेंगी, तो बिजली पहले वहाँ पर गिरेगी। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है, ये जब इलेक्ट्रॉन्स या बादल जो है किसी ऊंची मीनार के या किसी भवन के ऊपर से गुजरता है तो उस मीनार की छत पर इंडक्शन द्वारा या प्रेरण के द्वारा कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस कारण से बादलों एवं छत के मध्य क्या होने लगता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने लगता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो क्लाउड से उस बिल्डिंग की ओर होने लगता है। वास्तव में यह जो चार्ज का फ्लो है वो बहुत ही कम समय में होता, लगभग 0.1 सेकंड में हो जाता है, और
विसर्जन से या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से या चार्ज के फ्लो होने से अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न होती है और बहुत तीव्र प्रकाश भी उत्पन्न होता है। इस विद्युत ऊष्मा से वायु का ताप, जो आसपास की वायु रहती है, जो आसपास की जो एयर होती है, एयर जो भी आसपास की होगी, एयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एयर का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो क्या होता है, एयर का टेम्परेचर बढ़ने के कारण एयर एक्सपैंड होती है, वायु का प्रसार होता है। और वायु का प्रसार जैसे ही होता है तो वायु के जो कण होते हैं वो तीव्रता से वाइब्रेट होने लगते हैं, और इसी वाइब्रेशन के कारण ही जो है मेघ की गर्जना हमको सुनाई पड़े, साउंड आती है, इसी कारण होता है। जब भी वायु प्रसारित होगी, एक्सपैंड होगी, एयर के जो मॉलिक्यूल से वाइब्रेट होंगे, तभी हमको साउंड सुनाई पड़ती है। जैसे इसको हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे आपने एक बलून देखा होगा, बलून गुब्बारे के अंदर एयर भरी रहती है, ठीक है, तो एयर काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस रहती है, काफ़ी दबाव में रहती है, ठीक है। और जैसे हम उस बलून को किसी सुई के द्वारा उसमें छेद कर देते हैं तो बलून फूट जाता है, और फूटता है तो बहुत तेज़ी से आवाज़ होती कि नहीं होती है, होती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एयर जो अंदर बहुत ज़्यादा कंप्रेस है, बहुत ज़्यादा दबी हुई है, अचानक से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम पा करके फैलती है, प्रसार होता है एयर का, और जैसे ही एयर का प्रसार होता है तो वैसे ही हमको ध्वनि या साउंड सुनाई पड़ती है। सेम वैसे ही लाइट के केस में भी, लाइटनिंग के केस में भी होता है। जब विद्युत आपकी चमकती है या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण जो आसपास का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। टेम्परेचर लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। जो आसपास का टेम्परेचर है, जहाँ विद्युत इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, वहाँ का आसपास का टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है, 30,000 डिग्री सेल्सियस तक। ये तापमान इतना है, ये लगभग सूर्य का जो टेम्परेचर होता है, सूर्य के टेम्परेचर से लगभग 5 गुना तापमान बढ़ जाता है, 30,000 डिग्री सेल्सियस। और इतने अधिक तापमान के कारण क्या होता है, जो वायु हमारी एक्सपैंड होने लगती है, वायु प्रसारित होने लगती है, और जब भी वायु का प्रसार होगा तो क्या होगा, साउंड उत्पन्न होगी, मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन के कारण ध्वनि उत्पन्न होगी। तो वही ध्वनि, उसी ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं, बादल की गर्जना कहते हैं, या जिसको हम थंडर कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारी लाइट है, ये जो हमारी हम लाइट कहते हैं, सॉरी, ये जो हमारी लाइटनिंग है या आकाशीय विद्युत है, वो धरती में गिरती है। और धरती में कहाँ पर गिरती है, जो धरती में सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी, या आपने देखा होगा जो आपके टावर लगे होते हैं, या ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, वहाँ पर बिजली पहले गिरती है, ठीक है। इसका कारण क्यों है कि वहाँ बिजली क्यों पहले गिरती है, क्योंकि उन जो बिल्डिंग्स हैं या ऊंचे ऊंचे टावर्स हैं या पेड़ हैं, उनका इंडक्शन आसानी से हो जाता है। बादल या क्लाउड उनका इंडक्शन या उनका प्रेरण आसानी से कर देते हैं, या उनका इंडक्शन पहले कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि आकाशीय विद्युत से हम कैसे बचा जाए। तो आकाशीय विद्युत से बचने के लिए एक डिवाइस जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही डिस्कवर की थी, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक डिवाइस डेवलप की, और इस डिवाइस को हम बोलते हैं तड़ित चालक, यानी कि लाइटनिंग कंडक्टर। ये डिवाइस कैसी होती है, ये जो आपको यहाँ पर दिखलाई पड़ रही है, ये लाइटनिंग कंडक्टर ही है, इसको हम तड़ित चालक कहते हैं। ये त्रिशूल के आकार की होती है, आपको दिखलाई पड़ रहा होगा, त्रिशूल के आकार की ये डिवाइस होती है। एक तरह की ये धातु की बनी हुई एक रॉड होती है, ठीक है। और ये अब दूसरी बात आती है, इस लाइटनिंग रॉड को हम लगाते कहाँ पर, किसी बिल्डिंग पर। तो इस लाइटनिंग रॉड को किसी बिल्डिंग की जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है, टॉप मोस्ट पार्ट होता है, वहाँ पर इसको लगाते हैं। जैसे ये बगल में आपको घर दिखलाई पड़ रहा है, इस घर में ये आपकी लाइटनिंग रॉड लगी हुई है, ठीक है। तो ये लाइटनिंग रॉड होती है, जिसके ऊपर कैसा होता है, ऊपर का जो शेप रहता है वो लगभग त्रिशूल की तरह का होता है। इस त्रिशूल के जो सिरे होते हैं वो नुकीले होते हैं, और यह त्रिशूल किसी बिल्डिंग के सबसे ऊंचे हिस्से पर, ये टॉप मोस्ट पार्ट होता है, वहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो निचला पार्ट होता है उसका कनेक्शन हम किसी वायर से करते हैं, ये आपको दिखलाई पड़ रहा होगा, एक कॉपर का वायर है,
कॉपर के वायर से जोड़ते हुए हम इसका कनेक्शन जो है, यहाँ पर एक नीचे रॉड लगी हुई है, ग्राउंड रॉड लगी हुई है, ग्राउंड रॉड से इस तार का कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी त्वरित चालक है या लाइटनिंग कंडक्टर है, ये आकाशीय विद्युत से किसी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचने से बचाता है। कैसे बचाता है? क्योंकि यहाँ पर अब जब भी लाइट हमारी आएगी इस बिल्डिंग की ओर, सपोज इस बिल्डिंग की ओर आ रही है, तो हमने बताया टॉप मोस्ट पार्ट को पहले हिट करती है। तो अब चूंकि ऊपर हमारा त्वरित चालक लग चुका है, लाइटनिंग कंडक्टर लग चुका है, तो अब हमारा टॉप मोस्ट पार्ट जो होगा इस बिल्डिंग का, वो होगा ये लाइटनिंग कंडक्टर। ठीक है, तो अब जब भी बिजली आएगी तो इसी पर गिरेगी। अब चूंकि बिजली क्या होती है वास्तव में, एक तरह से क्लाउड से और बिल्डिंग की ओर या इस त्वरित चालक की ओर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे क्लाउड से इस लाइटनिंग कंडक्टर या लाइटनिंग रॉड के थ्रू होते हुए इस मेटल जो वायर है, वायर जो कॉपर की वायर है, कॉपर की वायर के थ्रू होते हुए हमारी अर्थ में या धरती में चले जाते हैं। और अर्थ हम ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं कि अर्थ इलेक्ट्रॉन का बहुत ही अच्छा रिजर्वायर है। चाहे जितने इलेक्ट्रॉन आप अर्थ में अंदर डाल दीजिए, बहुत एक सिंक की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉनों के लिए सिंक की तरह है। जैसे आपका हो तो समुद्र होता है, समुद्र में आप चाहे जितना पानी डाल दो, इतना पानी निकाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे ही अर्थ में चाहे आप जितने इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए उतने इलेक्ट्रॉन अर्थ ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारा फ़ायदा ये हुआ लाइटनिंग रॉड को लगाने से कि ये जो हमारा चार्ज था वो इस मकान पर न जा कर के, चूँकि मकान बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो यदि मकान पर ये बिजली गिरती तो बिजली मकान बैड कंडक्टर होने के कारण इस चार्ज का ग्राउंड में या अर्थ में फ्लो नहीं हो पाता। क्योंकि मकान जो मेटल का तो बना नहीं रहता है, मकान सीमेंट कंक्रीट आदि का बना होता है, तो बैड कंडक्टर होता है, तो चार्ज इसी में रह जाता। इस बिल्डिंग में चार्ज रह जाता तो ये बिल्डिंग हमारी बर्न हो जाती, इतना ज़्यादा उसमें हीट होती है, इतनी ज़्यादा उसमें एनर्जी होती है कि इस बिल्डिंग को बर्न कर देती, जला देती वो। लेकिन अब टॉप मोस्ट पार्ट के लाइटनिंग रॉड हो जाने के कारण ये बिजली होगी अब इस पर गिरेगी, बिल्डिंग पर ना गिर करके इस लाइटनिंग रॉड पर गिरेगी, और चार्ज का फ्लो इस मेटेलिक रॉड के थ्रू होते हुए, लाइटनिंग रॉड के थ्रू होते हुए, कॉपर वायर के थ्रू होते हुए हमारी अर्थ की ओर हो जाता है। तो अर्थ जो है चार्ज को आसानी से कैरी कर लेती है। आप चाहे जितना चार्ज अर्थ को दे दीजिए वो आसानी से कैरी कर लेगा। तो एक रास्ता मिल जाता है इस चार्ज को, जो क्लाउड से निगेटिव चार्ज आ रहा है, उस निगेटिव चार्ज को धरती तक पहुंचने के लिए इस लाइटनिंग रॉड के द्वारा एक रास्ता मिल जाता है, और जिसके कारण ये जो हमारा मकान है वो सेफ रह जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी की चीज़ों के लिए हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।